कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ आहटें सिर्फ आवाज नहीं होती, वो उस तूफान का संकेत होती है जो किसी की जिंदगी बदलने वाला हो। रागिनी को जब अपने कमरे में किसी की कोई आहट सुनाई दी थी, इसीलिए वो अपने कमरे में चारों तरफ देखने लगी, मगर वहाँ कोई नजर नहीं आया। तभी रागिनी की नजर उसके कमरे की खिड़की पर पड़ी, जो थोड़ी खुली हुई थी। उस खिड़की को ऐसे खुला हुआ देखकर रागिनी ने सोचा कि कहीं कोई चोर तो उसके कमरे में नहीं आ गया। यह सोचते हुए रागिनी चौंकाना हो गई थी। तभी कुछ देर बाद रागिनी को फिर से वही आवाज और वही आहट सुनाई दी। तभी रागिनी को उसके पीछे से किसी से आवाज लगाई थी, और यह आवाज किसी चोर की नहीं थी, बल्कि यह आवाज थी प्रताप की। प्रताप काफी देर से वही दीवार के एक कोने में दीवार से सट कर खड़ा हुआ था, मगर कमरे में ज्यादा रोशनी न होने की वजह से रागिनी उसे देख नहीं पाई थी। प्रताप ने रागिनी को आवाज दी, हेलो रागिनी, तुम मुझे ही ढूंढ रही हो ना? इस आवाज को सुनकर रागिनी ने अपने पीछे मुड़ कर देखा। उसके पीछे प्रताप खड़ा हुआ था। प्रताप अब थोड़ी रोशनी में आगे आकर खड़ा हो गया था, इसलिए रागिनी उसे अब साफ साफ देख पा रही थी, क्योंकि प्रताप इस वक्त अपने इंसानी रूप में था। प्रताप की आवाज सुनकर और उसे यूं इस तरह अपने सामने देखकर रागिनी हैरान हो गई। साथ ही साथ वो मन ही खुश भी हो गई थी, क्योंकि वो कब से यह सोच रही थी कि वो प्रताप से कैसे कांटेक्ट करेगी और कैसे उससे मिलेगी और कब उसके सवालों के जवाब मिलेंगे, क्योंकि इसके पास ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे कि वो प्रताप से कांटेक्ट करके उससे बात कर सके। तभी प्रताप ने रागिनी से कहा, कैसी हो रागिनी? तभी प्रताप की बात सुनकर रागिनी ने सपाट लहजे में उससे कहा, मैं तो ठीक हूँ, तुम अपना बताओ कि तुम ऐसे अचानक से कहाँ गायब हो गए थे और हमारी बात भी अधूरी रह गई थी। तभी प्रताप ने उससे कहा, हाँ मैं जानता हूँ, और इसीलिए मैं यहाँ दोबारा वापस आया हूँ ताकि हमारी भी बात पूरी हो सके और मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे सकूं। तभी प्रताप ने रागिनी से आगे कहा, मैं जानता हूँ रागिनी कि तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल है और हमारी बात अधूरी रह गई थी, लेकिन मुझे जाना पड़ा क्योंकि तब उस वक्त तुम्हारे घर की डोरबेल बजी और कोई आ गया था। इसलिए मुझे जाना पड़ा, क्योंकि मैं सबके सामने नहीं आ सकता, और इसका एक दूसरा कारण भी है मेरे अचानक गायब होने का, और वो ये है कि हमें नहीं पता कि शमोना के लोग कब कहां किस रूप में हमारे आस पास आ जाए। इसलिए मुझे हर वक्त सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि अगर शमोना के लोगों को इस बात की जरा सी भी भनक पड़ गई कि मैं यहाँ हूँ इस इंसानों की दुनिया में और मैं यहाँ रहकर अन्वी की हिफाजत कर रहा हूँ, तो फिर उन लोगों को मुझ पर शक हो जाएगा और वो लोग मुझे भी पकड़कर अपना बंदी बना लेंगे और मुझे सपनों की दुनिया में ले जाकर जेल खाने में डाल देंगे। और फिर वो लोग यह बात शमोना तक पहुंचा देंगे, जिसके बाद शमोना यह जान जाएगी कि इतने वर्षों से वो जिस इंसान की तलाश कर रही है वो इंसान अन्वी है, और फिर यह अन्वी के साथ साथ हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, और फिर हम अन्वी की कोई मदद भी नहीं कर पाएंगे। प्रताप की ये सारी बातें सुनकर रागिनी ने उससे कहा, तुम ठीक कह रहे हो प्रताप, क्योंकि अगर गलती से भी ऐसा होता तो फिर हम सब कुछ भी नहीं कर सकते थे, और अन्वी वो तो अभी इन सब बातों से अनजान है और उसे तो कुछ पता भी नहीं है इन सब के बारे में। रागिनी की यह बात सुनकर प्रताप ने हम जवाब दिया। तभी रागिनी ने प्रताप से कहा, पर अब तुम मुझे तो बता सकते हो कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने क्यों अन्वी तक वो कार्ड पहुंचाया? तभी प्रताप ने रागिनी को बताया कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब वो समय आ चुका है जब अन्वी अपने आप के बारे में जाने और खुद को पहचाने। रागिनी को प्रताप की बात कुछ समझ नहीं आई कि आखिर उसके कहने का मतलब क्या है। तभी रागिनी ने प्रताप से सवालिया लहजे में कहा, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो और क्या मतलब है इस बात का कि अन्वी को खुद को जानना होगा? तभी प्रताप ने एक गहरी सांस ली और वो रागिनी के कमरे में रखी हुई एक कुर्सी पर बैठ गया, और फिर उसने रागिनी को भी बैठने का इशारा किया, और फिर रागिनी भी बेड पर बैठ गई। इसके बाद प्रताप ने रागिनी को समझाते हुए कहा, हाँ रागिनी, मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ, क्योंकि अब वो वक्त आ चुका है कि अन्वी अपने आप को जाने और अपनी उन तमाम शक्तियों के बारे में जाने
ताकि फिर वो अपनी उन शक्तियों को जागृत कर सके और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना जान सके और खुद को इतना शक्तिशाली बना ले ताकि वो उस विच शुमोना का सामना कर उसका अंत करने में कामयाब हो सके। प्रताप की यह बात सुनकर रागिनी को अपने भाई ईशान की बात याद आ गई, क्योंकि ईशान ने रागिनी को किसी को भी और खुद अन्वी को भी उसकी सच्चाई के बारे में बताने के लिए मना किया था। और रागिनी ने अपने भाई ईशान से यह वादा भी किया था कि वो कभी भी किसी को भी अन्वी की सच्चाई का पता नहीं लगने देगी। फिर से कुछ सोचने लगी और फिर उसने प्रताप से कहा, मगर मेरे भैया ने तो मुझे मना किया था कि हमें कभी भी अन्वी को सच्चाई को किसी के भी सामने नहीं आने देना है, बल्कि उन्होंने तो यह भी मना किया था कि अन्वी की सच्चाई के बारे में खुद अन्वी को भी कभी पता नहीं चलना चाहिए। रागिनी की बात सुनकर प्रताप ने उससे कहा, हाँ मैं यह जानता हूँ कि हमें अन्वी की सच्चाई को सबसे छुपा कर रखना चाहिए, पर अब हालात कुछ और है और इसलिए अब यह जरूरी हो गया है कि अन्वी खुद के बारे में जाने और खुद की शक्तियों के बारे में जाने, क्योंकि अब सपनों की दुनिया में उस बीच शुमोना का अत्याचार काफी बढ़ गया है और शुमोना ने अब और भी ज्यादा कई सारी नई शक्तियां भी हासिल कर ली है। इसीलिए हमें अभी से ही अन्वी को शुमोना से लड़ने का और उसकी शक्तियों से सामना करने के लिए तैयार करना होगा और हमारे अलावा कोई नहीं है जो अन्वी की इस काम में मदद कर सके। रागिनी प्रताप की बातें बहुत ही ध्यान से सुन रही थी। तभी उसने प्रताप से सवालिया लहजे में पूछा, तो क्या अब मुझे अन्वी को उसकी पूरी सच्चाई बता देनी पड़ेगी? क्या अब मुझे उसके असली माता पिता यानी महाराजा आर्यन और महारानी रूमा के बारे में और सपनों की दुनिया में बता देना होगा क्या? अब प्रताप के ऊपर एक बार फिर से रागिनी के सवालों की झड़ी सी लग गई थी। तभी प्रताप ने रागिनी शांत करते हुए कहा, नहीं रागिनी नहीं, तुम मेरी बात सुनो।